उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे जंगली जानवरों के हमलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर वन विभाग, मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक कर रणनीति तैयार की गई है, क्योंकि ये प्रदेश के सामने बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। सीएम ने कहा कि जिन लोगों पर भालू या अन्य वन्य जीवों ने हमला किया, उनके साथ सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। सीएम धामी ने घोषणा की है कि मानव वन्यजीव संघर्ष में मिलने वाली राहत राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा घायल लोगों के उपचार, देखभाल और चिकित्सा का पूरा खर्च सरकार करेगी। देखिए, इसके लिए वन विभाग समेत मुख्य सचिव और सारे लोगों के साथ हमने यहाँ बैठक करी है। ये वास्तव में बहुत हमारे लिए चुनौती भी है और बहुत जिन लोगों को भालू ने हमला किया है उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। और हमने कहा है कि जहाँ मानव वन्यजीव संघर्ष में जो धनराशि पहले 4 लाख रुपए दी जाती थी, हमने उसको 10 लाख रुपए किया है। इसके साथ ही जिनको भी ऐसे हमले का शिकार होना पड़ा है, उन सभी के समुचित स्वास्थ्य के लिए, उनकी पूरी देखरेख के लिए और उनके जितना भी जो भी उसमें धनराशि खर्च होगी वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। तो देखिए, वन्यजीव और मानव संघर्ष, ये खबरें तमाम स्टेट्स में हैं, तमाम राज्यों में हैं, लेकिन यहाँ जिस तरीके से हमले बढ़ रहे हैं, भालू के हमले बढ़ रहे हैं और अन्य वन्य जीवों का जो मानव के साथ संघर्ष है वो भी देखा जा रहा है। और उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा लोगों के साथ खड़ी है। घायलों को पहले 4 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। राशि भी बढ़ा दी है, लेकिन आम जनमानस का फिर भी यही सोचना होता है कि इस समस्या से हमें निजात मिले। आइए सोनू हमारे साथ जुड़ा हुआ खबर पर जानकारी के लिए। सोनू, जाहिर सी बात है ये समस्या बड़ी होती चली जा रही है, लेकिन ये भी समझना होगा आम जनमानस को। मुझे लगता है कि इन समस्याओं में आप राशि देकर मदद कर सकते हैं, लेकिन ऐसी समस्याएं जब बढ़ रही हों तो कुछ और भी शायद एक्शन लेने की जरूरत है। या तो फिर आम जनमानस को ट्रेन कीजिए, या तो फिर जो फोर्सेस है उनको तैनात कीजिए, ताकि ऐसे वन्य जीवों के हमले जो है वो कम हो। लेकिन क्योंकि पहाड़ी स्टेट है, ज्यादातर वहां पे आपको वाइल्ड एनिमल्स ही मिलेंगे, तो इस पर अब क्या सरकार का आगे स्टेप होगा ये तो खैर पता चलेगा आने वाले समय में। अभी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब देखिए पारुल, सरकार एक ठोस रणनीति का प्रारूप तैयार कर रही है। जैसे ही ये मानव और वन्यजीव का संघर्ष का मामला चर्चाओं का विषय बनना शुरू हुआ, वैसे ही मुख्यमंत्री ने कमान संभाली और जो वन विभाग के अधिकारी सुस्त रफ्तार से कार्य कर रहे थे वो एक्टिव हुए। जब मुख्यमंत्री ने शीर्ष अधिकारियों की बैठक की, सख्त दिशा निर्देश दिए और इस बात के लिए सुनिश्चित करने को कहा कि जो घायल होंगे उनके लिए सरकार जिम्मेदारी लेगी। साथ ही साथ आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं रिपीट ना हो, इस पर भी सरकार ने फोकस किया। लिहाजा अब वन विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार एक ठोस रणनीति के तहत कार्य करेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि जिन क्षेत्रों में वन्य जीवों के हमलों की संख्या बढ़ी, इस क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक लोग जैसे ही प्रभावित हुए, कहीं ना कहीं इसको लेकर के जिस तरह से सरकार के मुखिया ने इसका संज्ञान लिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और सख्ती से एक्शन लेने की बात कही, माना ही जा रहा है कि आने वाले समय में इस तरह की चीजें कम होंगी और खास तौर पर जो जन जागरूकता का दायरा है उसको बढ़ाया जाएगा। और ऐसे में जहां जो वन्य क्षेत्र हैं, इनसे लगे हुए जो एरिया है, जहां जो लोग वहां पर रहते हैं, उनको जागरूक किया जाएगा। तो वहीं विभाग भी अब गंभीरता से कार्य करेगा, न सिर्फ पिंजरे लगाएगा बल्कि जन जागरूकता के साथ साथ आने वाले समय में आखिर जो वन्य जीव हैं वो शहरों की ओर क्यों रुख कर रहे हैं, इसका भी गंभीरता से मनन करेगा और इसका समाधान करने की कोशिश करेगा। अब देखना होगा कि सरकार ने जो भरोसा प्रदेश के जनमानस को, खासतौर से उन प्रभावित लोगों को, उन ग्रामीण क्षेत्रों को जो भरोसा दिलाया है, सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कितनी गंभीरता से धरातल पर इसके प्रति काम करने वाले हैं। बिल्कुल सोनू, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो इस पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है, लेकिन क्योंकि जो अफसरान हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है, तो कितनी गंभीरता से उन सारी चीज़ों को लेते हैं। सरकार की तरफ से मुआवजा राशि भी बढ़ा दी गई है। अब आने वाले समय में कुछ चीज़ें जागरूकता और थोड़ी सतर्कता के साथ भी करना ज़रूरी होगा उत्तराखंड वासियों के लिए, क्योंकि ये ऐसा स्टेट है जहाँ पर मनुष्य और